सेलिंग प्राइस रख रही हूँ अट्रैक्टिव 299 हाँ for 5 servings. So basically अगर 5 yeah 299 yeah so I'm comparing like अगर तू एक कैन उठाए ये कोई भी प्रीबायोटिक सोडा Correct. या किसी का स्विगी इंस्टामार्ट पे तो 75 रुपीज से कोई एक का पड़ता है. So into 5 is 399 is my selling price. I've tried to make it competitive to that. So if you multiply and then I'm giving early bird discount of 25% for pre-order. हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुछ भी पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे उस फिनोमिना का जिसको हम कहेंगे इन्फ्लुएंसर डेल्यूजन। एक होता है बिजनेस करना और एक होता है अपने फैंस को ब्लाइंड फॉलोअर्स समझकर उन्हें लूटना। बात करते हैं यहाँ पे सारा सरोज के बारे में और उनका ब्रांड इम्पल्स कॉफीज की। रिसेंटली एक स्क्रीनशॉट बहुत चल रहा है, वायरल हो रहा है रेडिट पे, जहाँ पर एक कस्टमर ने बहुत ही पोलाइटली उनसे पूछा कि 360 for 4 sachets isn't that expensive? तो probably she is buying a tea or coffee something like that और उसका प्राइस है 360 for 4 या 5 sachet. So she was just asking कि ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। अब देखो, नॉर्मल ब्रांड होता है तो वो कहता है कि हमारे इंग्रेडिएंट जो है वो प्रीमियम है या शिपिंग कॉस्ट है, बट यहाँ पे एंट्री होती है सारास लॉजिक की। तो रिप्लाई आता है उनका या उनकी टीम से कि हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स 5 sachets, मतलब उनके हिसाब से अगर 4 sachet 360 के है तो महंगे है, लेकिन अगर 5 है तो सस्ते। मैडम, मैच तो वही है ना, 72 रुपीज फॉर अ सिंगल आइस्ड टी, जो हमको घर पर खुद ही बनाना पड़ेगा। इससे बेटर तो हम लोग स्टोर से बाई कर ले एक बॉटल जो लिप्टन आइस टी आती है, 30 या 20 रुपए की आती है। वो बॉटल भी आ जाएंगी, हमें घर में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर ना बात सिर्फ ना प्राइसिंग की नहीं है, बात है उस रूट टोन की। तो स्क्रीन पे ये आप देख सकते हो, मैंने अटैच किया हुआ है इमेज, आप खुद ही रीड करके देख सकते हो कि टोन में कितना डिफरेंस है। एंड टोन मेक्स अ डिफरेंस। ये जो रिप्लाई है वो काफ़ी टोन डेफ है। ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो कह रही हो कि अगर तुम्हारी औकात नहीं है तो मत खरीदो, हम तो प्रीमियम है। और जस्टिफाई कैसे किया उसने, ये कहती है कि स्प्राइट ज़ीरो भी तो महंगी आती है। स्प्राइट ज़ीरो का प्राइस क्या है, 75 रुपीज़। भाई कहाँ से, कौन सी स्प्राइट 75 रुपीज़ की आती है? अगर आप स्विगी इंस्टामार्ट खोलो, जेप्टो खोलो या गली की दुकान पे भी चले जाओ तो बॉटल आती है 750 ml की, जो 40 रुपये में मिल जाती है। और अगर कैन आता है तो कैन भी 40 रुपये में मिलता है। कैन भी कोई हाई एंड प्राइस का नहीं होता। तो आप ये क्या कंपैरिजन कर रहे हो इन फर्स्ट प्लेस? और अगर 750 ml की बॉटल की हम बात करें, वो 40 रुपये की बॉटल में आपको 3-4 ग्लास तो आराम से ही मिल जाएंगे, पर यहाँ पे 74 रुपीज़ में आपको सिर्फ एक सैशेट मिल रहा है। और इतनी मेहनत भी आपको खुद करनी है। इससे अच्छा तो हम लिप्टन की ग्रीन टी लेके पी लें। और ये जो विटामिन बी एंड सी का चूरन बेचा जा रहा है ना, ये सिर्फ एक बहाना है बेसिक पाउडर को गोल्ड के भाव में बेचने के। जब इन्फ्लुएंसर अपनी लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए ऐसी प्राइसिंग मैनिपुलेशन करते हैं तो फैंस को समझना चाहिए कि हर चमकती चीज कॉफी या आइस टी नहीं होती है, कभी कभी वो सिर्फ एक ओवर प्राइस्ड गिमिक होती है। Now let's see कि लोगों ने इस पे क्या डिस्कशन किया है। Miss 23 plus whatever influencers selling iced tea sachets 369 rupees for 5, so like 74 rupees for 1 sachet. And to justify the price, she compared it to Sprite Zero being rupees 75. But Sprite Zero is rupees 40 for 750 ml. Where did rupees 75 come from? Lol. And even if we ignore that, 1 sachet gives you like 200 to 250 ml that you still have to mix yourself. Meanwhile, Sprite is 750 ml and it is ready to drink. Meanwhile, Sprite is 750 ml and it is ready to drink. So you are paying 74 for less than a glass of powder drink versus 40 rupees for 750 ml of an actual beverage. That's not the flex she thinks it is. Am I missing something or this comparison just completely cooked? और एक कमेंट आता है, आई एम डेड एट द कंपैरिजन बीइंग स्प्राइट ज़ीरो। हाउ इज शी कंपेयरिंग अ सोडा एंड एन आइस्ड टी? I don't know how her business is running. She isn't some celebrity that people will blindly follow and buy her coffee. Introducing flavors of coffee was a great idea, but it's so ducking expensive. People are dumb, people are buying her shit. यहाँ पे एक रिव्यू आया है इनके प्रोडक्ट को लेके एंड कस्टमर सर्विस को लेके। आई एम सॉरी बट आई genuinely wanted to try the guava chili and the coffee sachets and ordered a month ago. It was communicated through her videos that the coffee will be delivered first and then the iced tea. I've been constantly commenting and emailing and no response. Last night got a response from her via DM
एंड इट वॉज सो रूड, इट पुट मी ऑफ। अगर हम ये चैट को कंपेयर करें इस कॉमेंट से, ये एक कंसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न दिखता है कि शी इज बीइंग वेरी रूड टू हर बायर्स, विच इज नॉट हाउ यू डू अ बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो और आप अपने कस्टमर से ही रूड हो, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर डाउनफॉल। क्योंकि अगर आप कस्टमर को हैप्पी नहीं रख सकते, उनके साथ आप रूड होते हो, वहीं से आपका बिजनेस क्रैक डाउन होना शुरू हो जाता है। एंड इट सीम्स लाइक पीपल आर नॉट रियली लाइकिंग हर एटीट्यूड। प्रोडक्ट से ज्यादा सेल करता है हाउ यू बिहेव, हाउ द सेलर, हाउ द ओनर बिहेव विद द कस्टमर, विद द बायर्स। अगर वो बहुत ही ज्यादा हम्बल होते हैं तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है बिजनेस के ऊपर। सो वन कॉमेंट सेज दैट एज वेल, दैट क्विकेस्ट वे टू लूज ब्रांड रैप इज बाय बीइंग कर्ट एंड एक्टिंग लाइक योर कस्टमर आर बिलो यू. There is a nicer way to reply to this personally. This is why a celebrity/influencer brands need to the said celeb influencer to step down the pedestal and not take it personally. It is expensive. People want to know what they are paying for. So celebrities यहाँ पे एक ना पैटर्न दिखाते हैं जहाँ पे वो लोग फील करते हैं कि they are entitled. तो अगर उनको बैड रिव्यू आ रहा है, they don't act on that bad review. They act entitled कि भाई मेरे प्रोडक्ट को तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो. If you don't want to buy, don't buy. You won't get it. You won't do this and that. तो उनका ये एक एटीट्यूड रहता है हमेशा. One comment is Sprite Zero should sue her. I don't know from where she is buying her Sprite Zero. I've never bought one costing more than 40. The powder is worth max 5 rupees retail with all those complex vitamins. Bottle cost 20 to 40 rupees due to transportation, refrigeration and service etc. Centrum recharge on Instamart for 9 rupees 6 sachet. So यहाँ पे पूरा कंपैरिजन किया गया है मैन्युफैक्चरिंग की कि किस तरह से एक बॉटल मैन्युफैक्चर होती है. सो हाउ हार्ड एंड डिफिकल्ट एंड मनी कॉस्टिंग इट इज टू स्टोर इट प्रॉपरली as compared to a sachet. One review is on her coffee. I tried her coffee, found it to be average. The sachets are horrible. The glass jar ones are better but not worth the price. And the flavor is mostly fragrance. Also Davidoff is cheaper than her brand. So no way I'm buying anything from her again. Here you see a brand जो successfully अपने downfall की तरफ जा रहा है. First of all, it is overpriced. Second, it is a very very basic product, not worth the price. Third, she is selling it like it's some high end brand. On top of that, उसका जो behavior है ये सब चीज़ों को और बिगाड़ देता है. So yeah, we will see in future कि ये brand exist ही नहीं करेगा because people are not going to invest in something which doesn't bring anything on the table. Just disappointment. तो ये तो बात थी इनके बिजनेस की और ये प्राइसिंग वाली बात की. अगर आप सारा सरोज की स्टोरी या हिस्ट्री को जानते हो तो आपको एक पैटर्न दिखेगा क्लियरली. एंड वन थिंग इज द मैं हूँ सबसे अलग कॉम्प्लेक्स जो वो लेके चलती है, द ऑब्सेशन ऑफ बीइंग अ 23 ईयर ओल्ड. सबसे पहले बात करते हैं उनकी अजीब सी एज ऑब्सेशन की. हर वीडियो में वो ये कहती है आई डिड दिस एट 23, आई बॉट दिस एट 23. जब लोगों ने कहा कि मैडम आप अभी 25 की हो चुकी हो, 25 की हो चुकी हो, तो उन्होंने एक नया लॉजिक निकाला, 23+2 मतलब एज एक्सेप्ट करने में इतनी इनसिक्योरिटी. इससे पता चलता है कि वो अपनी ऑडियंस को एक फॉल्स परफेक्शन बेचना चाहती है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती. फिर आते हैं इनकी सबसे इनफेमस कंट्रोवर्सी पे. जो कोलकाता केस हुआ था तब उन्होंने एक गेट रेडी विद मी वीडियो बनाया था. Sleeping, she was raped and killed on duty within the hospital premises. Do I tell her parents? How do they see her body? How do they face the society? Because of course when a girl is raped, they are going to now question what did the girl do wrong and not who was in and around her when this happened. These are the same doctors that strive and struggle to get one seat, study so hard to be able to acquire their degree. These are the same parents who sacrificed so many of their dreams to let their child go to medical college. No, she's not really my friend, but she might as well have been, because irrespective, we still don't have answers for her parents. And the principal of the hospital that she was studying at also does not have answers for her parents. They just lost their daughter who was brutally killed, and we all have no answers. जहाँ पे उन्होंने दिखाया था कि एम्पैथी को कैसे क्रश किया जाता है. तो एक बार वो अपनी वीडियो बनाती है जहाँ पे वो मेकअप कर रही होती है, गेट रेडी विद मी शूट कर रही होती है, जहाँ पे वो मज़े से अपना मेकअप कर रही है, ब्लश लगा रही है, स्माइल कर रही है और बैकग्राउंड में वॉइस ओवर किया है. कोलकाता का इतना सेंसिटिव रेप मर्डर केस, मतलब आप इतने बड़े ट्रेजेडी को अपना मेकअप ट्यूटोरियल का कंटेंट बना रहे हो. जब लोगों ने कहा कि दिस इज डिस्गस्टिंग, तो बजाय दिल से माफ़ी मांगने की, उनका एटीट्यूड काफ़ी डिफेंसिव था.
तो ये दिखाता है कि उनके लिए कंटेंट और व्यूज़ ह्यूमन इमोशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर है। फिर आते हैं उनके जो सुपीरियरिटी इश्यूज़ है उसके ऊपर, हाउ शी ट्रीट्स हर स्टाफ। आपने उनके व्लॉग्स में देखा होगा वो अपने हाउस हेल्प और स्टाफ से कैसे बात करती है। एक बार तो उन्होंने अपने हाउस हेल्प को कैमरा पे ही टॉन्ट कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पाइनएप्पल को सही से काटा नहीं था। तो भाई आप खुद को एक हसलर कहती हो, पर बैकग्राउंड में आपकी मॉम सुबह 4 बजे उठकर आपके टीम के लिए खाना बनाती है, आपका स्टाफ आपका सूटकेस पैक कर रहा होता है। इतना प्रिविलेज होने के बाद भी आप उनको नीचा दिखती है। इज इट रियली बॉस बेब बिहेवियर? इज इट रियली गिविंग बॉस लेडी एनर्जी? आई डोंट थिंक सो। वॉट आर यू थिंकिंग? प्लीज कॉमेंट में बताना। फिर आते हैं इनका जो पेड रिव्यूज है उसके ऊपर। 3,000 and here's everything I got. This gorgeous mustard yellow wave. I mean, so now I got this little Chotu fake one. Recently got my chairs reupholstered, so I got some giving him Bhutnath energy. तो सारा ने खुद को एक बार एडमिट किया था कि अगर कोई ब्रांड उन्हें पे कर रहा है तो वो वही बोलेंगी जो ब्रांड चाहता है। तो बेसिकली उनके ऑनेस्ट रिव्यूज़ की कोई वैल्यू ही नहीं रही एट दिस पॉइंट। वो आपको वही बेचेंगे जिसमें उनका कमीशन ज़्यादा हो, चाहे वो प्रोडक्ट आपकी स्किन या पॉकेट के लिए बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स क्यों ना हो। और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है कि वो क्रिटिसिज्म को डिलीट करती है। अगर आप उनके वीडियोज़ या इम्पल्स कॉफ़ी के पेज पे जाके थोड़ा सा भी सच बोलोगे या प्रोडक्ट का फीडबैक दोगे तो वो आपका कमेंट ही गायब कर देगी या आपको ब्लॉक कर देगी। वो सिर्फ ये चाहती कि लोग यस मैम बोले, उनके प्रोडक्ट्स की तारीफ करें, जो उसके लिए हर बात पे तालियां बजाए। लेकिन आप ताली बजाने वाले काम तो करो। तो इस सब का कंक्लूजन यही होता है कि चाहे वो 75 रुपीज़ की फेक स्प्राइट हो या ये 23+2 वाला लॉजिक हो, ये सब एक ही चीज़ पॉइंट आउट करती है, मैनिपुलेशन। तो इससे हमें यही सीखने मिलता है कि जब तक हम इन्फ्लुएंसर्स को गॉड मानना बंद नहीं करेंगे, वो हमें ऐसे ही ओवरप्राइज्ड पाउडर्स और फेक स्टोरीज बेचते रहेंगे। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।